गणेशाय नमः। श्रीजानकी वल्लभो विजयते श्रीरामकृतमानस। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रणवो पवनकुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहु राम सरचापद। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बंदौ अवध पुरी अति पावनी सरजू शरी कली कलुष कलुष नशावनी। प्रणवो पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभहीन थोरी। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्ते धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन शूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। काशादेवी सदा अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। श्रीरामानुजाय नमः। श्रीमत्पराशरकुलं जगद्गुरुं श्रीवासुदेवपदपङ्कजसक्तचित्तं राजेन्द्रदेशिककृपामहदत्वमत्तं श्रीरङ्गनाथ गुरुवर्यमहं प्रपद्ये। जय जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम राम कथा
जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सभी मीठी मीठी गालियों से सेवा बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। राम कथा करी कामद गाई, सुजन संजीवनी मोर सुहाई। राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। बोधि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कली कलु सभी भंजन। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलु सभी भंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा, जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोहमणि शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महेश्वरस विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करंजहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि पाना। काकर तू भी अमर हो जा, गाकर तू ही अमर हो जाए, काकर तू भी अमर हो जाए। पीकर तू ही अमर हो इसके जैसा जाए। श्री हनुमंत जथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कली कुटब कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कली विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावतिया। राम कथा सुंदर करतारी, संशय निहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब कष्ट दूर हटेगा। तेरा सब कष्ट हटेगा। ये जन्म जन्म की कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय
जय तुम्हारे भाई के सीता रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कातर तू भी अमर हो जाए, कातर तू भी अमर हो जाए, कथा को सुन कर अमर हो जाए, कथा ये सुन कर अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। जय हो। परम श्रद्धालु भक्तगण, श्री राम कथा का आज द्वितीय दिवस भगवान श्री सीता रामचंद्र जी को समर्पित जगतारणपुर जालिम ग्राम में आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के निमित्त कल भव्य शौर्य यात्रा, कलश यात्रा आपने दर्शन किया। भगवान श्री सीता रामचंद्र जी जिनके चरणों में समस्त सुख, देखिए संसार में सभी लोगों को सुख की कामना है। व्यापार करता है व्यापारी सुख के लिए, डॉक्टर भी रोगी को ठीक करता है सुख के लिए। हम भी कथा सुना रहे हैं आपको सुख के लिए, गा के हमें सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति, आपको भी आनंद की प्राप्ति हो रही सुन करके। लेकिन ये सब सुख क्षण भर के लिए, क्षण भर समझते हैं ना। कल हमने आपको बताया कि संत दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक संत और एक असंत। संत भी दुख को देते हैं, असंत भी दुख देते हैं। दोनों में अंतर क्या है? संत आपके जीवन को बदल करके चले जाते हैं, उसी दुख में सुख को ढूंढा जाता है। और असंत आपके जीवन में आते हैं संत बन के और आपको लूट करके चले जाते हैं, उससे भी दुख प्राप्त होता है। तो कहे कि महाराज क्या संसार में सुख नहीं मिलेगा? बोले मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक बात का उत्तर दो हमें। मान लो हमारे पास एक लोटा है, इस लोटे में जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल, पानी। अब आप कहेंगे महाराज कोई चमत्कार करो, ये जल पानी से दूध हो जाए, इसको आप दूध करके दिखाइए, मुझे इसमें दूध चाहिए, ये जल को दूध चाहिए मुझे, यहाँ मुझे दूध करके दिखाइए। तो क्या वो जो जल है वो दूध हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ जल भरा है। अब आप ये पीपल का पेड़ है, आप कहें महाराज कोई चमत्कार दिखाओ ये पीपल आम का बन जाए, तो संभव कहाँ है? ये तो प्रकृति के द्वारा। उसी प्रकार प्यारे संसार में ईश्वर ने क्या बनाया है? दुख। इस संसार में सुख है ही नहीं। आपने कभी मेंढक देखा है? कुएं के मेंढक को देखे हो? कुआं के मेंढक समझता है कि जितना ऊपर दिखाई दे रहा है ना आकाश, कुएं से गहराई में जितना ऊपर आकाश दिखाई देता है, तो मेंढक समझता बस इतना ही बड़ा संसार है, उसको क्या पता, ऊपर निकले तब तो जाने। तो हम लोग यहाँ संसार में ये भव रूपी कुएं में आके कहते हैं अच्छा इतना ही बड़ा आकाश है बस।
आपको लगता है कि ये सारा संसार जो दिख रहा है ये सब इतना ही बड़ा है, लेकिन भगवान की सृष्टि तो बहुत बड़ी है। आप ये तो पृथ्वी ग्रह जो है इससे कई बड़े बड़े ज्यादा ग्रह हैं, मंगल ग्रह हैं, जहाँ भी आधिकारिक तौर पे वहाँ स्थान भी चयन कर दिया गया है कि भैया कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद मंगल ग्रह पर भी जाया जा सकेगा, वहां भी जीवन संभव हो रहा है, ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं। तो जितना जो दिखाई देता है, जैसे मेंढक के लिए उतना ही बड़ा संसार है, उसी प्रकार आपको लगता है कि ये संसार इतना ही बड़ा है, लेकिन नहीं। भगवान के द्वारा सृष्टि में इस संसार की तुलना इतनी भी नहीं है। जिस प्रकार एक मेंढक को लगता है कि ये कुआं का जितना परत है, जितना गोला वृत्ताकार है, उतना ही उसको दिखाई देता है, उसी प्रकार आपको जो आसमान दिखाई देता है ना, आपको लगता है उतना ही बड़ा संसार है। नहीं, इस संसार में भगवान ने मृत्यु और दुख दोनों को बराबर से भांपा है। इस पृथ्वी पे जिसने जन्म लिया वो मरेगा, और जिसने जन्म लिया वो दुख को पाएगा। ये ब्रह्म वाक्य, इस वाक्य को कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि इस संसार में ईश्वर ने मृत्यु और दुख दोनों को बराबर एक साथ भेजा है। भगवान भी रामचंद्र जी आए, कृष्ण जी आए, तो उनको भी अपने देह का त्याग करना पड़ गया। भगवान राम आए, उनको भी दुख उठाना पड़ा, कृष्ण आए, उनको भी दुख भोगना पड़ा। तो हम आप किस खेत की मूली? अब कहेंगे कि क्या इस दुख से छुटकारा पाने को उपाय है? कहाँ? कहेंगे बिल्कुल है। जिस प्रकार हमारी दाढ़ी बढ़ जाती है बनाने के बाद, सैलून जाते हैं, ठाकुर जी को कहते हैं, ओ ठाकुर भैया जरा दाढ़ी बना दो, हमारे बाल दाढ़ी बना दो, तो वो क्या करते हैं, अपने औजार निकालते हैं, बना देते हैं। तो क्या ये बाल दाढ़ी बनने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेगा क्या? आप आज बाल दाढ़ी बनाइए, 3 दिन के बाद फिर काला काला आना शुरू हो जाएगा, और महीने भर में फिर भर जाएगा। भरेगा कि नहीं? महिलाएं आईब्रो बनवाती हैं, एक बार बनवाएंगी, महीने बाद फिर जाना पड़ेगा ब्यूटी पार्लर बनवाने के लिए। पुरुष बाल दाढ़ी बनाएंगे, फिर जाना पड़ेगा सैलून में। उसी प्रकार बंधु, इस संसार में आप जब तब कर्म करते रहेंगे, क्षण भर के लिए आपको जब तक कर्म का असर दिखेगा, सुख मिलेगा, लेकिन जीवन भर के लिए कोई पूजा पाठ कर लो, कभी सुख नहीं मिलने वाला, क्योंकि सुख है ही नहीं। सुख तो केवल भगवान के चरणों में मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। केवल सच्चा सुख भगवान के चरणों में। रहे पल पल छिन छिन ध्यान सदा, भगवान तुम्हारे चरणों में। हम आज खाना खाएंगे, अच्छी भोजन करेंगे, तो ये पेट कल फिर खाली हो जाएगा। बाजार जाइए, बढ़िया से गोलगप्पे खाइए, चाउमीन खाइए, और क्या क्या होता है, चिल्ली खाइए और समोसे खाइए, और उसके बाद खाना मत खाइए 2 दिन तक। भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी, खाली हो जाएगा। तो ऐसे पेट की क्या हो सकता है जो तुरंत खाली हो जाए? अभी तो मैंने इसमें 100 रुपये का डीजल डाला था, इस गाड़ी में भी आप 100 रुपये का डीजल डालिए तो ये भी 50-60 मिनट चल जाएगी। 2 दिन तक अगर न चलाओ तो भी इसमें तेल रहेगा, तो भी ये 2 दिन तक तेल नहीं मांगेगा। लेकिन ये कैसा पेट है भैया? अभी हमने 500 का इसमें खाना डाला, डीजल डाला, शाम तक खाली हो गया। फिर डाले, अरे बढ़िया से, अरे भैया आज जरा बनाओ अच्छा सा भोजन, आज भोजन करेंगे अच्छा सा। बढ़िया से मटर पनीर की सब्जी बनी, मटर आलू की सब्जी बनी, खाए, सुबह खाली हो गया। फिर यही झिकझिक, फिर खाना बनाइए, गैस लगाइए, आटा सानिए, रोटी बनाइए, खाइए, फिर शाम को खा ली, फिर वही झिकझिक, फिर गैस जलाइए, आटा सानिए, चावल बनाइए, खाइए, फिर सुबह वही झिकझिक।
तो जीवन भर यही काम करना है। इसीलिए इन सब कार्यों से हट करके शास्त्र कहता है किंचन मात्रं स्मरं ईश्वर। इसको हिंदी में समझो, संस्कृत तो समझ में नहीं आएगी नहीं, हिंदी में समझो। एक साधे शब सधे, शब साधे शब जा। इसको भी और डिफिकल्ट तरीके से समझ लीजिए। कैसे समझिए? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनियाद, और तुलसी संगत साधुते कटे कोटि अपराध। कितना परम ये चर्चा चल रही है। पवित्र चैत्र का मास है और आज से तो महापर्व छठ प्रारंभ हो रहा है। आज खरना है। तो यहाँ कोई छठ करते हैं कि नहीं चैत्र का? हाँ करते हैं। आज से पवित्र चैत्र मास भी प्रारंभ हो रहा, छठ प्रारंभ हो रहा। आज खरना है। कद्दू भात बिहार और झारखंड में, उत्तर प्रदेश, इन 3-4 राज्यों में बहुत भव्य होता है। बिहार का तो ये लोक पर्व है। राजकुष्मांडा देवी का भी पूजन है, नवरात्र का चौथा दिन है। तो कितना पावन ये समय चल रहा है कि पवित्र चैत्र मास में राम नवमी की शुभ अवसर पे सभी लोग मिलकर के श्री राम कथा आयोजन करा करके इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। मैं बारंबार व्यासपीठ से धन्यवाद देता हूं इस श्री रामचरितमानस के सभी समिति के कर्ताओं को, जिन्होंने बड़े ही तन मन धन से भरपूर सहयोग किया है इस राम कथा के लिए। जोरदार ताली हमारे युवाओं के लिए, हमारे यज्ञ के, इस यज्ञ की। अभी तक ये 2 थे, पहले एक से 2 जुटे, 2 से 3 जुटे, और जुटते जुटते देखिए अभी 1 घंटे में पूरी पंडाल भर जाएगी। 1 से 11 जब होता है ना तो फिर बढ़ता चला जाता है। इसलिए जुटिए, जोड़िए। अभी तो कथा, ये तो कथा चल रही है, यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ के लिए जब तक नहीं जोड़ेंगे, जब तक योग नहीं होगा, योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं गीता जी में, क्या कहते हैं? योगक्षेमम वहाम्यहम्। LIC जो है, बैंक है LIC, जो उसकी प्रोफेशनल लैंग्वेज कह सकते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम् लिखा होता है नीचे। इसका अर्थ क्या है कि आप योग करेंगे, क्षेम करेंगे तो इसको सुचारू रूप से बढ़ करके मिलेगा। तो योग करने से बढ़ता चला जाता है, ऐड करते जाएंगे बढ़ता चला जाएगा। जोड़िए मत, जुट जाइए, है ना। इस पवित्र चैत्र मास में श्री राम कथा पावन जो कि देवों को भी दुर्लभ है। राम कथा देवों को भी दुर्लभ है। ऐसी कथा आप श्रवण कर रहे हैं। माताएं, बंधुओं, कल हमने श्रवण किया कि किस प्रकार तुलसीदास जी महाराज ने इस रामचरितमानस की रचना की है। हमने श्रवण किया सबकी वंदना। सती जी का मोह, सती जी को भगवान के प्रति मोह हो जाता है। भगवान शिव ने सती जी का त्याग कर दिया। सती जी को इसका खेद हुआ। सती जी ने, भगवान शिव 87,000 वर्ष के लिए समाधि में चले जाते हैं और सती 87,000 वर्ष तक जलती पश्चाताप की आग में। पति की बात ना मान करके सती जी को काफी बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा। पिता के यहाँ जाते ही यज्ञ में बिना पति के बात सुने क्या होता है, पति का अपमान होता है, जल के भस्म होती है। उसके बाद पार्वती के रूप में उनका जन्म होता है और क्या होता है, शिव पार्वती का विवाह। हमने ये कल कथा में श्रवण किया। बंधुओं, आइए आज से हम अब आगे कथा श्रवण करते हैं। बोले सीताराम भगवान की जय। कैलाश की मंदिराओं में भगवान शिव समाधि लगाकर बैठे हैं। कोयल चहचहा रहे हैं, हर ओर वातावरण शांत है। धीमी धीमी शीत लहरी चल रही है। पार्वती माता हाथ में थाल लेकर के, थाल में पूजन का पात्र लेकर के भगवान शिव के पास जाती हैं। भगवान शिव की विनती करती है, वंदना करती हैं। क्या कहती हैं?
यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलम यशोरसि व्यालराट सोऽयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरं पातु मां। हे शंकर भगवान, हे दीनबंधु दया के सागर, हे कैलाशपति महादेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। भगवान कहते हैं देवी बताओ कैसे आना हो। पार्वती मैया कहती है कि प्रभु मुझे सब याद है, मुझे सब याद है कि मैंने आपको कितना कष्ट पहुंचाया है, मेरे द्वारा आपको कितना कष्ट प्राप्त हुआ है, मुझे सब याद है। मैं पूर्व जन्म में सती थी और मेरे द्वारा आपको जो कष्ट प्राप्त हुआ है मैं उसके लिए पहले तो आपसे क्षमा मांगती हूँ महादेव। लेकिन आज मैं आपसे कोई तर्क वितर्क करने नहीं आई हूँ, आज मैं आपसे उस पावन चरित्र का श्रवण करने आई हूँ, उस कथा को सुनने आई हूँ, जिस कथा का श्रवण करने से, जिस कथा का गुणगान करने से, जिस कथा को गाने से व्यक्ति अंधकार रूपी पाप से निकल करके किरण रूपी पुण्य में प्रवेश कर जाता है, किरण रूपी जगत में प्रवेश कर जाता है। राम कथा सुनने आई हूं मैं प्रभु आज आपसे। मुझे पिछले जन्म में मोह हो गया था, लेकिन इस बार कोई मोह नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए नाथ, इस बार मैं हृदय से राम जी के बारे में जानना चाहता हूं कि राम जी कौन है, मुझ पर प्रसन्न होइए। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जानिय सत्य मोहि निज दासी। हे नाथ, यदि आप मुझ दासी पर कृपा करते हैं तो मुझ पर प्रसन्न है तो बताइए। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधि नाना। मुझे कथा श्रवण कराइए। कौन कथा? जिस कथा को श्रवण करने से समस्त पापों का नाश होता है। हे शुभ की राशि, हे कामदेव को नाश करने वाले महादेव, यदि आप उस पर प्रसन्न हैं तो मुझे रघुनाथ जी की गाथा श्रवण कराइए। नाथ, आज मैं राम कथा श्रवण करने आई हूँ। कौन वो राम है? कौन राम दशरथ का बेटा? कौन राम खटखट में लेटा? वो कौन राम है? आज मैं सच्चे मन से इस राम कथा को श्रवण करने आई हूँ और मुझे बताइए, ये मुझे संशय हो रहा है मेरे मन में, यदि राम जी भगवान हैं तो राजा के बेटे कैसे हो गए? यदि राम जी ब्रह्म हैं, जो नृपतनयत ब्रह्म किमी नारी बिरहमति भोरी देखि चरित महिमा सुनत भ्रमिति बुद्धियति मोरी। यदि वे राजा के बेटे हैं, दशरथ जी के बेटे हैं, तो ब्रह्म कैसे हैं? वो भगवान कैसे हैं? क्या भगवान कभी राजा का बेटा हो सकता है? और यदि वो राजा के बेटे हैं और भगवान हैं तो फिर उनकी पत्नी की चोरी रावण कैसे कर सकता है? कोई सीता जी तो लक्ष्मी है, मतलब यदि राम जी ब्रह्म हैं, राम जी भगवान हैं, तो सीता जी लक्ष्मी हैं, और सीता जी लक्ष्मी हैं तो सीता जी की चोरी रावण कैसे कर सकता है? नाथ, मैं तो चकरा गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे बड़ा मन में ये कुतर्क चल रहा है, मन में तर्क वितर्क हो रहा है कि राम जी ब्रह्मा हैं तो ब्रह्म कैसे है कि वो राजा के बेटे हैं, और राजा के बेटे हैं तो ब्रह्म कैसे हो गए? बड़ा ये रामचरितमानस का ये बड़ा बढ़िया प्रसंग है। ये पार्वती मैया ये जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछती हैं कि बताइए कैसे ये हो रहा है। और मुझे ये भी बताइए कि राम जी अगर ब्रह्म हैं तो रावण को मारने में इतना देर कैसे लग गया? वो तो यहीं से हुम फट करते रावण मर जाता। फिर रावण को मारने के लिए राम जी ने फिर वो जो लंका पार किया समुद्र बना के, क्यों? नाथ, मुझे शुरू से कथा सुनाइए।
राम जी का जन्म कैसे हुआ, राम जी की बाल लीला कैसी है, राम जी बड़े होकर के जनकपुर कैसे जाते हैं और जनकपुर में राम जी का स्वागत जनक जी करते हैं, कैसे करते हैं। और जनक जी में जो पुष्प वाटिका में अखियाँ मिलती हैं, सीता जी के साथ विवाह होता है, वो कहानी मुझे सुनाइए, मुझे वो कथा सुनाइए। जब कैकेयी और मंथरा की बुद्धि फिर जाती है, दशरथ जी के कान में ये बात आता है कि दशरथ अब तुम ये राज्य भरत को दे दो, राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो। मुझे ये भी कथा सुनना है और मुझे ये भी कथा सुनना है कि सीता जी का हरण रावण कैसे करता है, हनुमान जी कैसे लंका जाते हैं, कैसे पता लगा के वापस आते हैं, रावण कैसे मरता है और राम जी राजा कैसे बनते हैं। मुझे सब कथा सुनाइए। आपको पता है प्रेम किससे कहते हैं? मैंने कभी प्रेम के बारे में बताया था। जब कोई किसी से प्रेम करता ना हो, तो अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आपकी प्रेमी की तारीफ हो, प्रशंसा हो, तो मन गदगदा जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है मन। शिव जी की आंखों में आंसू आ गए राम जी के बारे में सुनकर के, सारे दृश्य दिख रहे हैं। जब पार्वती मैया कहती है कि राम का जन्म कैसे होता है, ठुमक ठुमक के राम जी कैसे चलते हैं, कैसे दशरथ जी राम जी के दूध जो दही भात लगा है मुंह में, होठ में कैसे पोंछ रहे हैं, सब शिव जी के आंखों के सामने दिखने लग गया और शिव जी के आंख से आंसू निकलने लग गया और शिव जी 2 घड़ी तक समाधि में चले जाते हैं। हरहि राम चरित सब आए, हरहि राम चरित सब आए, पुलक लोचन जल छाए, पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग, गुनि मन बाहर कीन्ह। 2 घड़ी तक शिव जी चले जाते हैं समाधि में, 2 घड़ी तक। इतना प्रेम कोई कैसे कर सकता है किसी से? शिव जी 2 घड़ी तक समाधि में चले जाते हैं, आंखों में आंसू भर के आता है। और उसके बाद राम जी के बारे में भगवान शिव पता है क्या कहते हैं? देश का ऐसा कोई हिंदू नहीं होगा जिसको ये चौपाई याद नहीं हो। यहाँ से रामचरितमानस शुरुआत होता है, राम प्रसंग शुरू होती है। वो चौपाई कौन सा है? शिव जी कहते हैं राम जी कौन है? ए जी मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, सुदशरथ सिर सुदशरथ सिर बिहारी, करी प्रणाम रामई त्रिपुरारी, करी प्रणाम रामई त्रिपुरारी, हरषि सुधा समगिरा उचारी, हरषि सुधा समगिरा उचारी।
राम जी कैसे हैं, राम जी कौन है? शिव जी कहते हैं कि देवी राम जी मंगल के करता है, मंगल भवन है, मंगलहारी, मंगल के भवन है, अमंगल को हरण करने वाले हैं। और दशरथ जी की अंगना में खेलने वाले राम जी मुझ पर कृपा करें। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और मैं तुमको प्रणाम करता हूँ देवी। शिव जी अपनी पत्नी को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि आज तुमने मुझे राम कथा गाने का अवसर प्रदान किया है और मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे राम कथा गाने का अवसर प्रदान किया है। राम कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति, ओ भैया कहाँ आ रहे हैं स्वामी? बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम सीताराम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे मेरा ऐसे मेरा विनय भरा हृदय करे, विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे मेरा ऐसे मेरा बोले शंकर भगवान। सीताराम जी, सीताराम जी के बारे में शिव जी सुनते हैं तो बहुत आनंद से मंगल के करता है, अमंगल के हरता है। प्रणाम करते हैं कि पार्वती माता तुम्हारी वजह से आज मुझे राम कथा गाने का अवसर प्रदान हो रहा है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, ऐ पर्वत की बेटी, हिमाचल की बेटी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। राम कथा ते पार्वती सपने हूँ तव मन माही, और शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। लेकिन पार्वती जी, मैं जानता हूँ इस बार तुम प्रश्न पूछ रही हो, जगत के कल्याण के लिए पूछ रही हो। तुमने पिछले बार कहा था कि राम जी कौन है, ये प्रश्न तुम अभी भी कर रही हो कि राम जी कौन है। लेकिन उस बार के प्रश्न में इस बार के प्रश्न में अंतर है। उस बार के प्रश्न में तुम्हारे अंदर संशय था और आज तुम राम जी को जानना चाहते हो कि राम जी कौन है। हम राम जी के राम जी हमारे, बस इतना ही भाव रखना है। हाँ, लेकिन मुझे बड़ा कष्ट होता है कि तुम ऐसा प्रश्न की थी। देखो राम कथा क्या है, हम लोग गाए अभी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म
कैसी है? कहते हैं राम कथा सुरधेनु समा। शिव जी कहते हैं ये राम कथा जो है वो सुरधेनु के समान है। भैया इको कम करो, इको कम करो, दोनों का इको कम करो। राम कथा जो है वो सुरधेनु के समान है। सेवत सब सुख दीनी, जैसे देवताओं की गाय होती है, सब सुखों को प्रदान करने वाली होती है, उसी प्रकार ये राम कथा जो है सभी सुखों को देने वाला है। स्मरण रखिएगा, ये राम कथा क्या देती है? आपको सुख देती है, और ऐसा सुख देती है जो कभी समाप्त नहीं होता है। कभी ऐसा भी समय आया होगा आपके जीवन में, कभी पर्स में 1 रुपया न रहा हो, कभी आपने ऐसा दिन देखा होगा, कभी ऐसा भी दिन आपने देखा होगा कि आपके पास पैसा रहते हुए भी आप दिन भर भूखे रह गए होंगे। ये सुख की क्या आकांक्षा है? लेकिन राम कथा जो ऐसी सुख प्रदान करेगा जिस सुख में कभी कोई किंतु परंतु संशय विस्मय इसका कोई उत्तर ही नहीं, इसका कोई घर ही नहीं। इस राम कथा में, राम कथा सुरधेनु समा सेवत सब सुख दीनी, हमेशा से सुख ही प्रदान करती है, और ऐसा सुख प्रदान करती है जिस सुख को ग्रहण करने के लिए देव गंधर्व सुर असुर नर नारी सब परेशान रहते हैं। ऐसा सुख प्रदान करती है राम कथा। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा एक ऐसी ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। जैसे कोई पक्षी बैठी है, आप ताली बजा दो तो पक्षी उड़ जाएगी, उसी प्रकार ये राम कथा ऐसी ताली है जिसको बजाने से आपके मन के संदेह भाग जाएंगे। तो राम कथा में ताली तो बजना ही चाहिए। हाँ, राम कथा ऐसी ताली है जिसको बजाने से मन के संदेह संशय विहग उड़ाए बनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा ऐसी ताली है। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है सती कि तुमने पिछले जन्म में ऐसा प्रश्न किया था। अरे राम जी में संशय कौन करता है? राम भगवान है कि नहीं है, ऐसा संशय कौन करता है? कहीं सुनहि अस अधम नर ग्रसिज मोह पिशाच, पाखंडी हरि पद विमुख जानहि झूठन साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य राम जी में संशय करते हैं। राम जी भगवान है कि नहीं है, ऐसा प्रश्न कौन उठाता है? अगर राम जी भगवान है ऐसा सबको जान लेते तो आज राम मंदिर बनने में इतना टाइम नहीं लगता। सबको संदेह है, तो जो समझो कि जो संदेह कौन करता है? राम भगवान है, इसमें संदेह कौन करता है? जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है। टोपीधारी लोग जो टोपी पहनते हैं ना, गोल टोपी, उनको बता रहा हूं मैं। इसमें जवनों के बारे में बताया गया है कि जो पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, जो अज्ञान रूपी अंधकार में दबे हुए हैं, जिनका मन अनर्गल बकवास करता है, जो मूल रूप से परिपक्वता को नहीं समझ पाते हैं, और जो मूल रूप से राक्षस परिप्रेक्ष्य में जी रहे हैं, ऐसे लोग राम कथा में संशय करते हैं। देवी अज्ञ जो अज्ञानी है, अकोविद जो कवि नहीं है, मूर्ख है, अंध हैं, जो अभागी हैं, जिनको अच्छे बुरे का फर्क नहीं समझ में आता, जो भेद करते हैं, वे लोग राम कथा में प्रश्न खड़ा करते हैं। लेकिन तुम मेरी पत्नी होकर के तुमने राम जी में प्रश्न किया, ये मुझे स्वीकार नहीं है देवी।